नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, होलिका दहन का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उस अग्नि की पूजा की जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली की अग्नि में अपने मन की बुराई और सभी विकारों को भस्म किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होली के पश्चात सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे मुंडन, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। विविध पुराणों में होलिका दहन से जुड़ी प्राचीन कथा का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करता था। क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के प्राण लेने का प्रयास कई बार किया था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। होलिका को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। इसीलिए होलिका प्रहलाद का अंत करने के लिए उसे लेकर एक भयंकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि ने प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं किया, लेकिन होलिका खुद उस अग्नि में भस्म हो गई। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई और सभी मनुष्य होलिका का दहन करते हैं और अपने अंदर की बुराई को उस अग्नि में भस्म करते हैं। होलिका दहन का पर्व आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कई तंत्र मंत्र से संबंधित उपाय भी किए जाते हैं। इसके आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो इस दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धन की हानि हो सकती है, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, परिवार में कलह का माहौल निर्माण हो सकता है। इसीलिए इस दिन प्रत्येक मनुष्य को सावधान होकर ही कार्य करने चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, धन का नाश हो रहा है, गरीबी से दुखी है, रिश्ते टूटने लगे हैं, तो आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं। बस होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डालकर मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से संकटों से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को भद्रा से रहित प्रदोष काल में होता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है, इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होली की अग्नि के समीप भूल से भी न जाएं। दूसरी बात सभी को ध्यान में रखनी है कि इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अगर गलती से आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपनी चरम पर होती है और अगर आप ऐसी किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात है, इस दिन स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव निर्माण हो सकता है और दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है, अर्थात एक पुत्र की माता को होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। वे होली की पूजा कर सकती है, लेकिन होली को अग्नि नहीं देनी चाहिए। इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इस दिन बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए।
इसके पीछे यह भी कारण है कि होली की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। होलिका दहन के दिन किसी भी पुरुष को स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता नाराज हो जाती है। इस दिन स्त्रियों के साथ हिंसा करने वाले मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। इस दिन किसी भी स्त्री पर जोर जबरदस्ती ना करे और स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन मनुष्य को पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन उधार देने से वह संयोग से वापस मिल सकता है, अर्थात इस दिन दूसरों को दिया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। इस दिन दूसरों को पैसा देने से धन का नाश होता है। तो आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। खासकर इस दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। होली की परिक्रमा करते वक्त आप इन शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। होलिका दहन के दिन आप होली की परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नरसिंहाय नमः। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप होली की परिक्रमा करें और अपने पापों को होलिका की अग्नि को समर्पित करें। इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए हैं तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगते हुए होलिका की परिक्रमा करें। भगवान आपको क्षमा कर देंगे। दूसरा उपाय, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दे और हाथ जोड़कर घर में शांति की कामना करे। इससे आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है और सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप एक चुटकी सिंदूर बिना किसी को बताए चुपके से होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दे और इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। होलिका दहन समाप्ति के बाद उसकी राख लेकर संपूर्ण घर में छिड़के, इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ ही होली की राख को माथे पर लगाने से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। होलिका की धधकती अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। होलिका पूजन के समय में जौ का आटा अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सामने लटकी हुई पुरानी नींबू और मिर्च निकालकर इसे होली की अग्नि में डाल दे और दूसरे दिन सुबह नई मिर्च और नींबू द्वार पर लटका दे। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नींबू और मिर्च का संबंध अलक्ष्मी से है, अतः इन्हें अग्नि में प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होलिका दहन के दिन गाय के गोबर में जौ, अरसी, कुश मिलाकर छोटा उपला बना लें और इसे घर के मेन गेट पर लटका कर रख दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों से और बुरी नजर से घर की रक्षा होती है। होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में एक बताशा, देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग और 1 नागर पान चढ़ाना चाहिए। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। होलिका दहन की अग्नि के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है और वे प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। होली की रात्रि में भगवान नरसिंह की तस्वीर के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाए और अपने दुखों के निवारण के लिए विनती करे। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय नरसिंह भगवान और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का